अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर खान न्याज़ी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एके न्यूज़। और इस टाइम पे हम मौजूद हैं स्टार ग्राउंड में, और ये वो स्टार ग्राउंड में है जिसमें F1 F2 और लांडी की सारी आबादी छोटे बड़े क्रिकेट खेलते थे, और ये एक खुशियों का ग्राउंड था। लेकिन अब पीपी की जानिब से एक इनको बोनस पॉइंट दिया गया है पीपल पार्टी की जानिब से, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, और इस कॉम्प्लेक्स में ये आवाम की खुशहाली के लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो हमारे साथ मौजूद है एमपीए आलम जमोट साहब। इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है और यहाँ की आवाम को कैसी कैसी फैसिलिटी दे रहे हैं, और इन सब के ऊपर बातचीत करते हैं। आए बात करते हैं आलम जमोट साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स की बुनियाद रखी गई और ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया, शुरू में तो इस आबादी के जितने भी लोग हैं उनको काफ़ी मसाइल हुए, क्योंकि ये एक बच्चों का खेलने का ग्राउंड था, और यहाँ के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल इस टाइम पे गलियों में खेलने के मुतासिर हो गए हैं, और यहाँ पर काफ़ी ऐसे बुरे असरात भी हो रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि जब ये ग्राउंड बनेगा तो उनको कोई फ़ायदा होगा या नहीं? देखिए, पहले बच्चे मिट्टी, रेत में, धूड़ में खेल रहे होते थे। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की तरफ से लग रहा है, तो इसमें बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। अब जैसे इंटरनेशनल लेवल पे लोग खेलते हैं और उसमें खेलों में हिस्सा लेते हैं, उसी तरीके का उसी मुनासिब से ये ग्राउंड तैयार हो रहा है, जिसमें क्रिकेट की इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ होंगी। इसके साथ एक प्रैक्टिस ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, और उसके साथ इंडोर एक्टिविटीज़ का भी इधर काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह इधर इस चीज़ से जो आने वाली नस्ल है, उनको एक अच्छे लेवल की खेलों के मैदान मिलेंगे। ये नहीं कि हमारे बच्चे उसी तरह उसी हालत में खेलते रहें जैसे वो पहले खेलते रहे। तो अब उनको एक तरीके से एक सिस्टम के तहत ये इधर स्पोर्ट्स खेल सकेंगे। और इसके साथ-साथ इधर का एनवायरनमेंट भी आप देख रहे हैं कि ये इर्द-गिर्द की रोड्स हैं, और उधर सीवरेज सिस्टम उनको भी बेहतर किया जा रहा है। और इसके साथ आप अगर दूसरी साइड पे देखें तो एक हमारा इधर देरीना मसला था कब्रिस्तान का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हल हो का चुका है। हल हो चुका है। तो इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि अपने लोगों के लिए जहाँ-जहाँ काम कर सके। अभी हम एक और गर्ल्स कॉलेज भी शेरपाव के लिए लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसी तरह की हमारी कोशिश है, और बुनियादी सहूलियात जो है, जैसे पानी का मसला है, सेवरेज लाइंस हैं, इनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह साल के अंदर अंदर आपको बहुत बेहतर रिजल्ट नज़र आएगा। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट मेरी ये थी, क्योंकि मैं मगरिब का टाइम हो चुका है और अंधेरा भी हो रहा है, तो काफ़ी बात करना मुनासिब नहीं रहेगा। तो सर, रिक्वेस्ट ये थी कि यहाँ की जितनी भी आबादी है और यहाँ के जितने यंग टैलेंट है जो कि बाहर जाते हैं, काफ़ी दूर सोसाइटियों में जाते हैं, और उनके मसाइल हो जाते हैं, उनके कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी बहुत से मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का यंग टैलेंट पूरे कराची में अपना नाम मनवा चुका है, अपना लोहा मनवा चुका है। तो मैंने इस इशू पे बात उठाई थी कि जब ये कॉलेज बंद था तो एक एकेडमी के बारे में मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपसे ये है, क्योंकि मैं आगर रफ़ीउल्लाह साहब से भी ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि ये ग्राउंड जो बनाया जा रहा है, इस ग्राउंड में अगर एक एकेडमी हमें खोल के दी जाए, जिस तरह 3 से 4 नेट लगा दिए जाए। मैं खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे चीज़ें आपके साथ मिल के अल्लाह के लिए और बकाया इस अपनी आवाम के लिए आपके साथ रहिश करूँगा, और कोच वगैरह भी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि ये चीज़ में अगर आप इस आवाम को ये एक बोनस गुड लक दे सकते हैं, तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखें, जो ये चीज़ जो स्टेडियम या कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, ये इधर की आवाम के लिए बन रहा है, जी। और जाहिर है इधर की जैसे जैसे ये ऊपर उठता जाएगा, उसी तरह हम लोगों से मशावरत के साथ साथ उनके साथ बातचीत करेंगे, फिर जिस तरह की वो फैसिलिटी चाहेंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे इंशाल्लाह। 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 ठीक है ना? तो अ, इंशाल्लाह ये जो आप कह रहे हैं कि नेट्स लगाए जाएँ, वो नेट्स का भी प्रोविज़न है इसमें, वो भी लगेंगे, सब सब चीज़ें सर, होंगी। एकेडमी एकेडमी क्योंकि वाहिद नेट जब लग जाएँगे तो एक एकेडमी भी अप्रोच करवा दी जाए, उसे भी अप्रूव करवा दिया जाए, तो ये तो बहुत बेड लक होगा। ज़ाहिर है एक चीज़ बनेगी, उसके सँभालने के लिए, उसको चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, दरकार होती हैं। तो उसको अधूरा ऐसे ही तो नहीं छोड़ देंगे जो फिर से ये खंडर बन जाए। तो उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम बनाया जाएगा, तो इंशाल्लाह बेहतर सर, रिज़ल्ट्स आएँगे। ये प्रोजेक्ट अपना पूरा होगा सर, आखिरी क्वेश्चन है, या नहीं अधूरा ही रह जाएगा? क्योंकि इलेक्शन अगले साल होने वाले हैं, और जब भी इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान और ख़ास तौर पे कराची की आवाम जो भी न्यू प्रोजेक्ट है वो आधे में ही रह जाते हैं। तो क्या ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा सर? इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरा अच्छा। होगा। हाँ, फुली फंडेड प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह पूरा होगा।
इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक और इंशाल्लाह देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है या नहीं। एक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआ में याद रखें। जितनी भी ये आप सबकी ये रिक्वायरमेंट थी ये मैंने सामने रखी है, दुआ में याद रखें। एक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।